हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल टैलेंट एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर हेरिडिटी का पीवाईक्यू करेंगे, है ना। जो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन भी, जो भी पॉसिबिलिटी है ना, जितने क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकता है या इससे पहले जो भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, मतलब पीवाईक्यू में जो भी आया है आज तक। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू करेंगे हम लोग आज। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, in a cross between black furred rabbit B and white furred rabbit B small b, all offspring were found to have black fur. What can be inferred about the genetic makeup of the parent rabbit? ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है ना कि एक ब्लैक फर्ड रैबिट है ना, ब्लैक फर्ड रैबिट बी, कैपिटल बी, और दूसरा रैबिट है व्हाइट फर्ड रैबिट। दोनों के बीच में क्या किया गया? क्रॉसिंग करवाया गया। तो बोल रहा है कि जो जेनेटिक मेकअप है पेरेंट्स का वो बताइए। ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप क्या होगा? जैसे व्हाइट फर्ड रैबिट, ब्लैक फर्ड रैबिट है तो बी बी, ठीक है, क्योंकि प्योर बी ब्लैक वाला लेंगे, और व्हाइट फर्ड है तो इसका स्मॉल बी, तो यही पेरेंट का क्या हो जाएगा? यही पेरेंट का जेनेटिक मेकअप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक फर्ड और एक व्हाइट फर्ड, और दोनों का जेनेटिक मेकअप पेरेंट्स का लेंगे तो बी और पी लेंगे। जैसे हम लोग टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में देखे थे हम लोग, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉसिंग करवाया गया था। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, question number 2. The genotype for the height of an organism is capital T small t. What conclusion may be drawn from this? जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप दे दिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है देयर इज वन एलील फॉर हाइट विथ टू डिफरेंट फॉर्म। तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ही एलील का अलग अलग फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट टू डिफरेंट एलील्स फॉर द जीन फॉर हाइट। ठीक है, हाँ, हाइट सेम जीन का और उसका अलग अलग एलील, दो एलील, पहला कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है, मतलब एक हो गया टॉल और एक हो गया शॉर्ट। तो सेम डिफरेंट एलील है, मतलब सेम जीन का डिफरेंट एलील, क्योंकि जीन के अंदर बहुत सारा एलील होता है। ठीक है, अलग अलग एलील, जैसे टॉल वाला हो गया, आई वाला हो गया, हेयर वाला हो गया, ये सब क्या है? एलील है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंट एलील ऑफ द सेम जीन है ना, और ये किसके लिए? हाइट के लिए है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी independent inheritance of two separate traits, shape and color of seed, the ratio of the different combination in F2 progeny would be. तो हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखे थे, मेरा लेक्चर इस चैप्टर का आ चुका है, अगर कोई नहीं देखे हैं तो ये पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैं बता चुका हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो अलग अलग ट्रेड के बीच में जो होता है, दो सेपरेट ट्रेड को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग लिए थे क्या? राउंड रिंकल। ठीक है, फिर राउंड रिंकल और ग्रीन येलो वाला लिए थे, सीड को करवाए थे। ठीक है, तो हम लोग देखे थे फर्स्ट जनरेशन में तो राउंड येलो ही था सब, लेकिन जब सेकेंड जनरेशन में हम लोग जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाए थे तो हम लोग देखे थे जो रेशियो था, ठीक है, जो रेशियो था वो रेशियो क्या था? 9:3:3:1। मतलब 9 जो था ना, 9
राउंड येलो आया था, और 3 जो था वो राउंड ग्रीन था, ठीक है, और फिर 3 जो था राउंड रिंकल था, ठीक है, और ये इसमें क्या था, रिंकल और ग्रीन था, एक रिंकल ग्रीन था, ठीक है। तो ये रेशियो हमेशा याद रखिएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है इफ पी प्लांट विथ राउंड एंड ग्रीन सीड, ठीक है, राउंड को हम लोग कैपिटल आर से लेते हैं, राउंड को, ठीक है, और ग्रीन को हम लोग, ग्रीन सीड है ना, कलर है वो, शेप है, तो ग्रीन्स को हम लोग लेते हैं स्मॉल वाइज, ठीक है। उसको क्रॉस करवाया गया विथ पी प्लांट हैविंग रिंकल सीड एंड येलो सीड, ठीक है, रिंकल येलो। द सीड डेवलप्ड बाय द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विल बी, तो F1 जनरेशन में जब हम लोग करवाए थे ना, तो देखे थे कि जितने भी आया था वो सब क्या था, सब टॉल था, सब ये टॉल कह रहे हैं, सब क्या था, राउंड और येलो था, मतलब 100% क्या था, राउंड और येलो था। तो यहाँ पे इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 100% राउंड एंड येलो। लेकिन F2 जनरेशन में ऐसा नहीं था, लेकिन F1 जनरेशन में देखा गया कि जितने भी सीड है वो राउंड है और येलो है, ठीक है, इस तरीका से देखा गया था। तो यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं आर आर स्मॉल वाई वाई, ठीक है, F1 जनरेशन का तो निकाल ही सकते हैं, आसान है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, आर वाई, ठीक है, यहां भी करेंगे तो आर वाई। अब क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो आर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा कैपिटल वाई लेना चाहिए था, ठीक है, सेपरेट करेंगे तो। और जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, ये इसको इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर इसको इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल, फिर इसको इससे, तो वही आएगा, फिर इसको इससे, वही आएगा। तो देख रहे हैं ना, राउंड येलो, क्योंकि यहां पे ये डोमिनेट करेगा, यहां ये डोमिनेट करेगा, तो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि जितने भी आया सब क्या है, राउंड येलो है, मतलब 100% क्या होगा, राउंड और येलो होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Which character of pea plant has been studied by Mendel in his experiment? अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को वो सिलेक्ट किए। अब ये भी क्वेश्चन है, हम आगे देखेंगे कि पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किए, ठीक है। अब पी प्लांट को सिलेक्ट किए तो कौन सा पी प्लांट का कैरेक्टर को वो अपने एक्सपेरिमेंट में बताए, स्टडी किए, ठीक है। तो पहला राउंड एंड रिंकल सीड, ये तो किए ही है। टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, ये भी किए हैं। व्हाइट और वायलेट फ्लावर, ये भी किए। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि राउंड रिंकल सीड का तो एक्सपेरिमेंट किए ही है ना, स्टडी किए। टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बारे में स्टडी किए, व्हाइट और वायलेट फ्लावर के बारे में किए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग जेनोटाइप रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड। प्योर राउंड बोल रहा है, ठीक है, प्योर राउंड होना चाहिए, प्योर राउंड। तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये टॉल वाला है, प्योर टॉल। ये यहां पे है टॉल और शॉर्ट है, तो ये डोमिनेंट किया है ना, तो डोमिनेंट हो गया, तो ये भी टॉल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये है राउंड
और रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेट करेगा इसलिए राउंड होगा, लेकिन यहाँ रिसेसिव भी है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और प्योर राउंड बोल रहा है तो मतलब दोनों क्या होना चाहिए, कैपिटल। प्योर जहां लग गया वहां समझ जाना दोनों कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, दोनों डोमिनेट करना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे सही होता है। 4 ऑप्शन पहले ही दे दिया है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन में ही आंसर होगा। जितना भी असर्शन रीजन हो, है ना, क्वेश्चन यही 4 ऑप्शन में होगा, ठीक है। पहला 7 नंबर क्वेश्चन में असर्शन क्या बोला है, टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम, कि कोई भी प्लांट का टॉलनेस है उसके एंजाइम पे क्या करता है, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हम क्लास में जब क्लास ले रहे थे ना, तो उस समय हम बताए हैं कि क्या होता है ना, कि जैसे जीन होता है, तो वो जीन जो है ना प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन की वजह से एंजाइम बनता है, और वो एंजाइम की वजह से हार्मोन्स बनता है, ठीक है। और वो हार्मोन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स है, तो जितना ज्यादा हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स बनेगा उतना ही ज्यादा टॉल होगा, ठीक है। तो यहां पे जो है ना ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। टॉलनेस जो है ना किसी भी प्लांट का, वो एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लीजिए जीन में कुछ चेंजेस आ गया, डीएनए में चेंजेस आ गया, तो प्रोटीन भी क्या होगा, अच्छा से नहीं बनेगा, एंजाइम भी नहीं बनेगा, हार्मोन्स भी नहीं बनेगा, वो प्लांट टॉल नहीं होगा, ठीक है, मतलब ट्रेड्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो असर्शन है वो असर्शन बहुत ज्यादा सही है, मतलब सही है, ठीक है। टॉलनेस ऑफ अ प्लांट जो होता है वो एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रीजन क्या बोल रहे हैं यहां पे, असर्शन तो सही है, ठीक है, असर्शन सही है। द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन, क्या बोल रहा है कि जीन जो है ना वो जीन दैट एंजाइम है ना, जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन, मतलब जीन मेक्स प्रोटीन फॉर दैट एंजाइम, ऐसे बोल सकते हैं कि जीन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, किस और उससे क्या होता है, एंजाइम बनता है, ठीक है। और बताया था अभी क्या, जीन प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन एंजाइम बनाएगा, एंजाइम से हार्मोन्स बनेगा, और हार्मोन से ग्रोथ होगा अगर ज्यादा हार्मोन्स है तो, ठीक है। तो विच हेल्प द प्लांट टू बी टॉल, तो यहां पे जो बोल रहा है ना वो इसका रीजन ही है कि पी प्लांट का टॉलनेस एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैसे, तो रीजन बताया है कि जीन प्रोटीन बनाएगा, वो एंजाइम बनाएगा, और जिससे प्लांट टॉल हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और प्लस रीजन जो है ना आर, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है असर्शन का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा, इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, ये याद रखना, ऑप्शन ए, ठीक है। ए एंड आर इज ट्रू, ठीक है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, assertion A, a human child bears all the basic features of human beings, हाँ this is the right, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का सभी प्रॉपर्टी क्या करता है, बियर करता है ह्यूमन चाइल्ड, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी ह्यूमन चाइल्ड का ह्यूमन बीइंग्स का ही होता है, ठीक है। रीजन आर, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट, नहीं है ना, ये एग्जैक्टली लाइक पेरेंट जैसा तो नहीं दिखता है, सिमिलर होते हैं हम लोग पेरेंट्स के, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन, नहीं, वेरिएशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है, कम वेरिएशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, ये सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेरेंट्स जैसा नहीं दिखते ना, हल्का सा वेरिएशन थोड़ी ना होता है। हम लोग पढ़े थे ए सेक्सुअल में कम वेरिएशन होता है, जबकि सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन होता है ना, दैट्स वाई हम लोग पेरेंट्स के सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है,
ठीक है, हम लोग पेरेंट्स के सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोग पूरा हूबहू अपने पेरेंट जैसा दिखते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी असर्शन रीजन का है। असर्शन क्या बोल रहा है? इन ह्यूमंस इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आईज, बोल रहा है कि अगर जीन बी ब्लैक आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जीन स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आईज, मतलब एक कैपिटल बी है जो ब्लैक आईज का लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल बी जो है ब्राउन आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देन द कलर ऑफ द आई ऑफ द प्रोजेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन बी बी स्मॉल बी कैपिटल बी विल बी ब्लैक ओनली। देखिए अगर मान लीजिए बी के लिए है, ब्लैक के लिए है, तो ब्लैक के लिए रहेगा तो क्या होगा? कैपिटल बी और स्मॉल ब्राउन आई के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल बी। ठीक है, अब हमको पता है कि पहले इसको सेपरेट करेंगे। तो क्या बनेगा? ठीक है, और भी बनेगा, जैसे ये और ये बनेगा इस तरीके से, और ये भी बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब देख रहे हैं ना, बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसमें जो बन रहा है ना, ऑल क्या होगा? ब्लैक हेयर वाला, ब्लैक होगा आईज, क्या होगा? सभी का ब्लैक आईज होगा। ठीक है, इफन जनरेशन में क्या होगा? सब ब्लैक आईज होगा, क्योंकि यहां पे कैपिटल बी क्या करेगा? डोमिनेंट होगा। क्या होगा? डोमिनेंट, जो स्मॉल बी रेसेसिव हो जाएगा उसके ऊपर डोमिनेंट करेगा, मतलब डोमिनेंट मतलब एक तरह से एक्सप्रेस हो जाए जो। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं ये तो ब्लैक होगा, ये भी ब्लैक होगा, लेकिन ये ब्लैक नहीं होगा क्योंकि दोनों रिसेसिव है ना, इसलिए ये ब्राउन होगा। क्या होगा? ब्राउन। अब बोल क्या रहा है? सब ब्लैक होगा, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये और ये तो ब्लैक होगा लेकिन ये तो ब्राउन होगा ना। दैट्स व्हाई असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है, रीजन देखिए, द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज अ डोमिनेंट ट्रेट। हाँ, दिस इज द राइट। ठीक है, कि ब्लैक जो कलर है, ब्लैक जो है यहां पे तो दिखा रहा ना, ब्लैक डोमिनेट कर रहा है, तो डोमिनेंट ट्रेट तो है ही। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइनल क्या लिखेंगे? ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। ठीक है, मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन क्या बोल रहा है? Mendel chose a number of varieties of garden pea as plant material for his experiment, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि मेंडल जो है ना वो पी प्लांट को चूज किए थे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ गार्डन पी, मतलब गार्डन पी का बहुत सारा वेराइटी को वो देखे थे। ठीक है, एज प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो ये तो सही है, दिस इज द राइट, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को ही लिया था और अलग अलग वेराइटीज को देखा था, एग्जामिन किया था। रीजन क्या बोल रहा है? गार्डन पी हैज वेल डिफाइंड कैरेक्टर एंड वाज बाइसेक्सुअल। ठीक है, हाँ, बहुत सारा वेल डिफाइंड कैरेक्टर भी होता है और वो बाइसेक्सुअल भी होता है। ठीक है, तो ये रीजन भी सही है। ठीक है, रीजन भी सही है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मेंडल जो है वो गार्डन पी को क्यों चूज किए? क्योंकि उसके पास बहुत सारा कैरेक्टर है और बाइसेक्सुअल है। तो हमको ऐसा लग रहा है ना, कि आप लोग सही आंसर दीजिएगा कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वो गार्डन पी को चूज क्यों किए? क्योंकि उसमें बहुत सारा वैरायटी था, बहुत सारा कैरेक्टर था, बाइसेक्सुअल था, दैट्स व्हाई वो चूज किए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू and correct explanation of A। ठीक है,
तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, assertion. Dominant allele is an allele whose phenotype expressed even in the presence of another allele of that gene. क्या बोल रहा है कि डोमिनेंट एलील के बारे में बता रहा है कि वो एक तरह का एलील होता है जिसका फेनोटाइप एक्सप्रेस हो जाता है। फेनोटाइप जानते हैं ना, फिजिकल फीचर्स, टॉल होगा, शॉर्ट होगा, राउंड होगा, रिंकल होगा, ये सब क्या है, फेनोटाइप है। तो डोमिनेंट एलील जो है ना, एक तरह का एलील होता है जिसका फेनोटाइप एक्सप्रेस हो जाता है अगर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील ऑफ दैट जीन, मतलब अगर किसी दूसरे जीन का एलील एब्सेंस है, प्रेजेंस है, तो भी क्या हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। तो हाँ सही बात है, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, देखो ये तो दूसरे है ना, लेकिन ये कैपिटल टी है, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा, इसकी वजह से फेनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है, असर्शन क्या है, ट्रू। रीजन क्या बोल रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर टी, हाँ ये भी ट्रू है। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, इसका रीजन थोड़ी ना बता रहा है कि हाँ भाई डोमिनेंट ट्रेट को, डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं, दिखाने को दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि रीजन बता रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू। बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आर इज नॉट correct explanation of A। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन एमसीक्यू वाला हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसा वाला क्वेश्चन देखेंगे, मेनली 3 मार्क्स का ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का ही ज्यादा आता है क्वेश्चन, इस चैप्टर से उतना मार्क्स का नहीं है, 5 या 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन बस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट विथ प्योर राउंड ग्रीन सीड, प्योर राउंड ग्रीन सीड वर क्रॉस्ड विथ प्लांट विथ रिंकल येलो सीड। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब अब यहां पे बोल रहा है सो द गैमेट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जब F1 को सेल्फ पॉलिनेटेड किया जाएगा तो बताइए कि क्या क्या गैमेट बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अ टोटल ऑफ 144 सीड्स वर प्रोड्यूस्ड व्हिच डेवलप्ड इनटू सैपलिंग। ठीक है, सो द रेशियो इन विच दिस ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड इन द 144 सैपलिंग। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अच्छा समझेंगे, ये तो आंसर लिख दिए हम, लेकिन आपको अभी समझाते हैं अच्छा से। देखिए देखिए क्या बोला था, प्योर राउंड ग्रीन सीड, राउंड ग्रीन सीड। ठीक है, राउंड ग्रीन सीड और रिंकल्ड येलो सीड, रिंकल्ड येलो सीड, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। येलो को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल वाई से। ठीक है, और यहां पे दिखाया गया रिंकल, रिंकल्ड येलो, इसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल आर आर और कैपिटल येलो के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, ये है। अब देखिए पहले इसको सेपरेट करेंगे हम लोग, गैमेट फॉर्म करेंगे, तो बनेगा
आर इसमें भी क्या बनेगा, अब जब क्रॉस करवाएंगे तो इससे करवाएंगे क्रॉस तो बनेगा आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर इसको इससे करवाएंगे तो सेम बनेगा आर आर वाई वाई, फिर इसको इससे तो आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर इसको इससे तो क्या बना आर आर वाई वाई। तो ये है F1 जनरेशन। क्या है F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सब क्या आया था तुमको याद होगा, राउंड राउंड और येलो आया था। क्या आया था, ऑल आर राउंड येलो सीड, ठीक है। सब में क्या आया था, राउंड येलो सीड आया था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बदल के आ जाएगा इसीलिए हम पूरा बता रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना पड़ता तो हम तुरंत बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, जो F1 जनरेशन में आया है ना, ये F1 जनरेशन में आया जो उसके बीच में क्रॉस, ये क्रॉस पोलिनेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे F1 जनरेशन में जो आया ना उसका हम लोग सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे जैसे आर आर वाई वाई, तो क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं मतलब इसी से करवाएंगे तो आर आर वाई वाई, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे, तो सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे तो पहले क्या होगा, सेपरेट, पहले होगा सेपरेट। सेपरेट कैसे होगा, आर स्मॉल आर वाई वाई, ठीक है। इसमें भी सेम होगा है ना, लेकिन हम लोग को बोल रहा है ना कि गैमेट्स क्या फॉर्म होगा। तो गैमेट्स क्या फॉर्म होगा, देखो पहले हम लोग करेंगे इस तरीका से, हम लोग क्या करते हैं ना, गैमेट्स कैसे फॉर्म होगा, तो पहले हम लोग ये बना लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसका ये भी बन जाएगा कैपिटल आर, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर ये स्मॉल ये, ठीक है, और ये और ये वाला बनेगा, तो ये और ये बनेगा। तो ये टोटल इतने ही गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, इतने ही गैमेट। कौन कौन, आर, ये है फर्स्ट का आंसर, ठीक है। आर आर कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये तुम्हारा गैमेट फॉर्म होगा। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट विथ प्योर राउंड ग्रीन सीड वर क्रॉस्ड विथ प्लांट विथ रिंकल येलो सीड। क्वेश्चन है सो द गैमेट्स फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पोलिनेटेड। मतलब गैमेट्स क्या क्या बनेगा, तो गैमेट्स तुम्हारा यही बनेगा, गैमेट्स तुम्हारा यही बनेगा। देखो यहां सेल्फ पोलिनेटेड किए, क्या किए, सेल्फ, अरे भाई क्या कर रहा है, मारेंगे सुनते हैं। हाँ वेरी गुड। तो यहां पे सेल्फ पोलिनेटेड करो, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन करवाए। तो सेल्फ पोलिनेशन करवाए तो क्या हुआ, पहले क्या करेंगे, एक कर लेंगे, ठीक है। एक कर लिए तो सेपरेट किए पहले, उसके बाद क्या की, क्या बनेगा गैमेट, तो 4 बनेगा। क्या बनेगा, क्योंकि हम इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, इसको इसको मतलब ले सकते हैं। तो 4 बना, कितना कॉम्बिनेशन बना, 4। तो यही बना फर्स्ट का आंसर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर देखिए,
सेकेंड का आंसर क्या बोल रहा है, सेकेंड का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ टोटल ऑफ 144 states वर प्रोड्यूस्ड विच डेवलप इनटू सैपलिंग, सो द रेशियो इन विच these states are independently inherited in this 144 सैपलिंग। अब यहां पे जो सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया उससे जो पूरा निकला है ना, तो टोटल प्लांट कितना निकला, 144 सीड निकला, 144 सीड निकला, ठीक है। और हमको पता है F2 जनरेशन में जब किए थे तो हम लोग का रेशियो कितना था, पता है ना, क्योंकि दो ट्रेड को एक बार देख रहे हैं ना, तो हम लोग का वहां का रेशियो हमको पता होगा तुमको कि रेशियो क्या आया था। तो रेशियो आया था ना सेकेंड का, देखो रेशियो क्या आया था पता है ना, रेशियो आया था 9:3:1। और टोटल कितना प्लांट बना है, टोटल प्लांट बना 144। तो बताइए कि कितना क्या बना होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कितना क्या बना होगा, ठीक है। तो कितना क्या बना होगा, तो हमको पता है कि ये जो है ना, ये जो बना था ये राउंड येलो था, मतलब राउंड येलो कितना बना था 9, और ये कितना था राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितना बना था तो 3, ये क्या था राउंड रिंकल ग्रीन था, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, तो ये था रिंकल येलो, और यहां पे ये जो बना था इसको बोले थे हम लोग रिंकल ग्रीन, तो ये बना था टोटल, ठीक है, रिंकल ग्रीन, एक बना था रिंकल ग्रीन। मतलब इसको जब करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा, ठीक है। हम ये क्लास में कर चुके हैं, है ना, देखते हैं आगे जब होगा तो हम बता देंगे, या हम करके भी बता देते हैं, ठीक है। तो कितना बना था, ये बना था, ठीक है। तो राउंड येलो कितना है 9, तो बताओ तो 144 प्लांट्स में से कितना राउंड येलो बना, ठीक है। तो राउंड अगर येलो देखना है, राउंड येलो, तो राउंड येलो हम लोग कैसे देखेंगे, पता है रेशियो है, तो टोटल रेशियो कितना है जोड़ दो, टोटल रेशियो कितना आया 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, तो 16 नीचे हो जाता है, ठीक है। और जिसका हम लोग देख रहे हैं वो ऊपर, और टोटल कितना था 144, ठीक है। तो ये सिंपल मैथ कैलकुलेशन है, 16 9 जा, ठीक है 44, ठीक है 144, अब 9 9 जा 81, तो टोटल 81 जो है ना 81 वो राउंड येलो बनेगा, ठीक है। फिर राउंड ग्रीन देखिए, राउंड ग्रीन टोटल कितना, रेशियो कितना है 3, लेकिन टोटल रेशियो कितना था, तो वही नीचे रखेंगे रेशियो टोटल, और जिसका हमको निकालना है उसको ऊपर, और इंटू 144, सेम कटेगा 9 बार में, तो 9 3 जा 27, तो 27 जो होगा ना 144 प्लांट में से 27 प्लांट जो होगा राउंड ग्रीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड रिंकल, सॉरी रिंकल येलो, फिर वही कितना है 3 है, तो नीचे 16 ऊपर 3 इंटू 144, सेम कट कर देंगे, तो फिर 27, ठीक है। और फिर लास्ट में बचा रिंकल ग्रीन में क्या होगा, वही 1 है, तो 1/16 इंटू 144 कटेगा 9 बार में, तो 9 6 जा 9 1 जा 9, मतलब 9 आ जाएगा। मतलब राउंड येलो तुम्हारा आएगा 81, और राउंड ग्रीन 27, और राउंड रिंकल 27, और राउंड रिंकल ग्रीन 9, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जब F2 जनरेशन कर रहे थे उसका रेशियो कितना था 9:3:1, ठीक है। अब उस तुम्हारा ये क्वेश्चन पूरा, ये तुमको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना होगा, तभी तुमको 3 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है, 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर खाली लिख दे रहे हो जैसे तैसे तो, ठीक है, मतलब ऐसे लिख कर तुमको दिखाना होगा अच्छा से, तब 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, है ना, यहाँ पे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, साहिल, ठीक है। साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन, ही क्रॉस्ड टॉल टी प्लांट,
क्रॉस टॉल टी प्लांट कैपिटल टी विथ शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल टी। इस चैप्टर में कुछ आया नहीं आया, यही वाला तो आता है मेन, है ना। हम लोग को जो सीखे हुए हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी जो पढ़े होंगे तो आता होगा ना। टॉल टी प्लांट स्मॉल टी प्लांट के बीच में कैसे क्रॉसिंग करते हैं, है ना। एंड ऑब्टेन ऑल टॉल, पता है ना F1 जनरेशन में सभी टॉल था, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेट करता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन, मतलब सेट ऑफ जीन बताइए कितने होंगे टोटल, ठीक है। टोटल कितने सेट ऑफ जीन होंगे, ठीक है। मतलब सेट समझ रहे हो ना, सेट वही सेम सेट होगा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, जैसे यहां पे टॉल प्लांट, टॉल के लिए टॉल पी प्लांट, क्या लिए कैपिटल टी स्मॉल पी प्लांट, स्मॉल पी प्लांट के लिए क्या लिए स्मॉल टी। पहले क्या होगा सेपरेट, है ना, गैमेट फॉर्म होगा। टी गैमेट फॉर्म हुआ, इधर भी ऐसे गैमेट फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए क्रॉस करवाएंगे, जब क्रॉस करवाएंगे तो टी देख रहे हैं ना, यही सेट ऑफ जीन है। सेट ऑफ जीन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन में क्या था, सब टॉल प्लांट था, सब क्या था टॉल प्लांट, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ना कि ही क्रॉस टॉल टी प्लांट विथ शॉर्ट टी प्लांट एंड ऑब्टेन ऑल द टॉल प्लांट इन द फर्स्ट जनरेशन में सब टॉल हुआ। तो व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन, तो क्या होगा जीन प्रेजेंट इन F1 जनरेशन इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहला आंसर हो गया। सेकेंड है गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट आर ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन प्रोजेनी। बोल रहा है ना कि बताइए रीजन बताइए कि F1 प्रोजेनी में सभी टॉल प्लांट क्यों आया होगा बताइए। क्योंकि यहां पे जो है वो कैपिटल टी जो है ना, वो कैपिटल टी क्या है डोमिनेंट ट्रेट है, क्या है डोमिनेंट एलील है, ठीक है। और वो रिसेसिव एलील पे, मतलब जो डोमिनेंट एलील होता है वही एक्सप्रेस्ड होता है ओवर रिसेसिव एलील। मतलब डोमिनेंट ट्रेट यहां पे क्या हो गया कैपिटल टी, ठीक है। तो यहां पे जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस होता है, जैसे लिखना होगा डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड ओवर द रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। तो यहां पे डोमिनेंट ट्रेट क्या हो गया कैपिटल टी। तो यहां पे आंसर देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रेगेशन if single pair of contrasting character were crossed bred by self pollination in F1 generation plant with dominant traits are produced। जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट इज टॉलनेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर केस इन फर्स्ट वन जनरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा या इसको, ठीक है। मतलब सेकेंड का आंसर क्या होगा डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस्ड हो गया, ठीक है, कैपिटल टी ओवर रिसेसिव ट्रेट, और स्मॉल टी क्या हो गया रिसेसिव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सी में when F1 plants were self pollinated, जब F1 प्लांट हुआ, F1 जनरेशन का प्लांट हुआ, उसको सेल्फ पॉलिनेटेड किया गया, ठीक है। तो क्या देखा गया कि सब जब F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड किया गया तो टोटल ऑफ 800 प्लांट वर प्रोड्यूस। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है कि जब सेल्फ पॉलिनेटेड किया गया तो 800 प्लांट आया। हाउ मेनी ऑफ दीज वुड बी टॉल, मतलब 800 प्लांट में कितना टॉल होगा, कितना शॉर्ट प्लांट होगा, ठीक है। गिव द जेनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, मतलब आपको बताना है टाइप बी, ठीक है। तो देखिए
तो देखिए ये था F1 जनरेशन का, क्या था ये F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन था ये, ठीक है। अब F2 जनरेशन में देखिए, F2 जनरेशन में जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, इधर ले लेंगे हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको पनेट स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, पनेट स्क्वायर। तो क्या बनेगा, तो देखिए सॉरी, जब हम लोग लेंगे ना ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी में क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी में, तो पहले ये सेपरेट होगा ना, पहले ये सेपरेट होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये इसको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको करवाएंगे तो टी स्मॉल कैपिटल टी टी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो फेनोटाइपिक रेशियो है, क्या है, फेनोटाइप, फेनोटाइप कौन सा रेशियो था, फेनोटाइपिक मतलब कितना टॉल है, तो ये टॉल ये टॉल ये टॉल, मतलब 3 टॉल है तो 3, और कितना शॉर्ट है तो 1 शॉर्ट है तो 1 शॉर्ट, ठीक है। तो 3:1, ठीक है। ये क्या था, मतलब 3 टॉल और 1 शॉर्ट, 1 शॉर्ट। अब बोल रहा है ना ये रेशियो है, बोल रहा है कि जो 800 प्लांट है, टोटल कितना प्लांट है, 800 प्लांट, कितना है, 800 प्लांट है, ठीक है। तो 800 प्लांट है ना, तो 800 प्लांट है तो हम लोग कितना टॉल होगा कितना शॉर्ट होगा, तो देखो 3:1 है ना, 3:1 है, तो 3:1 है तो हम लोग पहले टॉल निकालते हैं, ठीक है। टॉल का कितना होगा पता है कि टोटल जोड़ेंगे पहले, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 नीचे रख दो और जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर, और टोटल कितना है 800, 800 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 600, क्या आ जाएगा 600। तो 600 टोटल 12 प्लांट है। शॉर्ट कितना है, तो शॉर्ट तुम्हारा 1 है लेकिन टोटल 4 है, तो 4 ऊपर 1 इंटू 800, कट करेंगे तो 2, तो यहां पे 200 क्या आ जाएगा, शॉर्ट प्लांट आ जाएगा। मतलब टॉल प्लांट कितना है 600 है और शॉर्ट प्लांट कितना है 200 है। तो ये फाइनल आंसर होगा सेकेंड का, ठीक है। चलिए है ना, यहां पे सी का आंसर है, ठीक है। टॉल 3 है रेशियो और ड्वार्फ 1 है, तो टोटल तो 4 है, तो बताए थे 4 नीचे हो जाएगा, जैसे इसका निकालना तो 4 नीचे ऊपर 3 इंटू 100 तो 600 आ गया, इसका 200 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब F2 जनरेशन करेंगे तो टोटल 800 में से 600 टॉल होगा और 200 शॉर्ट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A Mendelian experiment consisted of breeding pea plant being violated flower, ठीक है, with pea plant bearing white flower. What will be the result in the F1 generation? मतलब F1 प्रोजेनी में पूछ रहा है क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी में क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या लिया गया है, वॉयलेट और व्हाइट लिया गया, ठीक है। तो वॉयलेट, Mendelian experiment consists of breeding pea plant being violated flower with pea plant bearing white flower. तो हम पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जो वॉयलेट फ्लावर और ये वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर में डोमिनेंट कौन होता है, तो वॉयलेट फ्लावर होता है। ये हम बता दिए क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो नहीं बताया ना कि कौन डोमिनेंट है, तो तुमको वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट होता है, ठीक है। पूरा एक चार्ट है जो हम पिछले लेक्चर में बताए हैं। तो वॉयलेट फ्लावर, जैसे यहाँ पे वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, और यहां पे ले लेते हैं व्हाइट, ठीक है। अब जैसे इसको हम भी से, कैपिटल भी से ले लेते हैं और इसको स्मॉल भी से, ठीक है। अब क्या होगा जब ये अलग होगा तो भी, ये भी, यहाँ पे स्मॉल भी, ठीक है। और जब क्रॉस करवाएंगे ना, क्रॉस करवाएंगे तो इसको पनेट स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, इस तरीका से, कैपिटल भी स्मॉल भी, ठीक है, इस तरीका से। तो कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल भी स्मॉल भी, कैपिटल भी स्मॉल भी।
तो देखेंगे यहाँ पे कि कैपिटल भी जो है ना डोमिनेंट है, और कैपिटल भी किसको लिए थे, वॉयलेट। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना जितने भी होगा F1 जनरेशन में ऑल तुम्हारा वॉयलेट होगा। क्या होगा, ऑल वॉयलेट। क्या होगा, ऑल वॉयलेट होगा। तो देख रहे हैं ना, ये है वॉयलेट, ये है व्हाइट। दोनों में जब क्रॉसिंग हुआ तो जितना भी F1 जनरेशन में आया वो सब क्या था, सब वॉयलेट था, सब वॉयलेट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉयलेट यानी कि वॉयलेट ट्रेट जो है ना वो डोमिनेट किया, वॉयलेट एलील जो है वो ट्रेट डोमिनेट किया। ठीक है, लिखा है इन एन F1 progeny all the pea plant will have violet flower, violet होगा because violet flower color is the dominant trait while white flower is recessive. The genotype of this F1 plant will be heterozygous, represented as heterozygous समझते हैं ना, जो अलग अलग होता है। सेम वाला रहेगा तो homozygous। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि द जीन फॉर रेड हेयर इज रिसेसिव, है ना। यहां पे जो है ना रेड हेयर क्या है, रेड हेयर जो है रिसेसिव है। ठीक है, और रिसेसिव टू द जीन फॉर ब्लैक हेयर। ठीक है, मतलब रेड हेयर रिसेसिव है तो ब्लैक हेयर क्या हो गया, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ द चाइल्ड इफ ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ही, इफ ही inherits a gene for red color from his mother and a gene for black hair from his father। मतलब ब्लैक पिताजी से आ रहा है और मदर जो है, मदर का कलर जो है बाल का, है ना, रेड है, और पिताजी का बाल का कलर ब्लैक है। ठीक है, तो वो कौन सा, है ना, कौन सा जीन उसमें आएगा। ठीक है, मतलब वो जो बच्चा है चाइल्ड, वो कौन सा जीन इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो यहां पे तो बताओ तो रेड डोमिनेंट है कि ब्लैक, तो ब्लैक हेयर डोमिनेंट है तो बच्चा का क्या होगा, कलर ब्लैक होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वही तो दिखता है, वही तो एक्सप्रेस्ड होता है। और मदर का क्या, रेड कलर, और वो रिसेसिव है तो रिसेसिव तो छुप जाएगा ना, रिसेसिव छुप जाएगा, और फादर का ब्लैक हेयर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। इसलिए जो लड़का है, जो बच्चा है, उसका जो हेयर का कलर होगा वो ब्लैक होगा, ड्यू टू डोमिनेंट, है ना, ड्यू टू डोमिनेंट ब्लैक हेयर ऑफ द फादर, क्योंकि फादर का कलर क्या है, ब्लैक हेयर है। ठीक है, हेयर का कलर क्या है, ब्लैक, और वही डोमिनेंट है। बोल दिया ना कि रेड हेयर इज रिसेसिव, ठीक है, और ब्लैक हेयर इज डोमिनेंट, और ब्लैक हेयर किसका है, पिताजी का है। ठीक है, तो लिखा होगा यहाँ पे द कलर ऑफ हेयर ऑफ दैट पर्सन विल बी ब्लैक। क्या होगा, ब्लैक होगा, बिकॉज द डोमिनेंट जीन ब्लैक विल बी एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, क्योंकि ब्लैक वाला जो होगा वो एक्सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें परनेट स्क्वायर बना सकते हैं, है ना, अगर हम बीबी ले लिए, है ना, ऐसे बीबी ले लिए, ये हो गया तुम्हारा ब्लैक के लिए, और स्मॉल बीबी ले लिए, ये हो गया ये रेड के लिए। ठीक है, तो ये ब्लैक के लिए है और ये रेड के लिए है। ठीक है, तो पहले सेपरेट होगा तो क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, परनेट स्क्वायर बना दे रहे। ठीक है, ये पहले बी बी होगा, यहाँ भी बी बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीका से, तो अगर यहाँ पे स्मॉल बी कैपिटल बी ले लेते हैं तो क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। और यहाँ पे देखो, देख रहे हो ना, हम ये डोमिनेंट है तो सब में डोमिनेंट क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जो भी होगा, वो जो लड़का होगा वो ब्लैक ही होगा, क्योंकि सब तो ब्लैक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है अ रेड आइड इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ अ व्हाइट आइड इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब एक है रेड आइड, मतलब जिसका आंख लाल है, ठीक है, उसको क्रॉस करवाया जा रहा है व्हाइट आइड, मतलब जिसका आंख व्हाइट है। ठीक है, टू प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी, और उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कौन सा, रेड आइज वाला हो रहा है। ठीक है, मतलब कि F1 प्रोजेनी में कौन है, रेड आया, तो रेड डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन F1 इंडिविजुअल आर इंटरक्रॉस, फिर F1 जनरेशन में इंटरक्रॉस करवाया गया तो F2 प्रोजेनी इज फॉर्म्ड विथ बोथ रेड एज वेल एज व्हाइट आइड इंडिविजुअल आया, मतलब कि जब F2 आया उसमें रेड वाला भी आया और व्हाइट वाला भी आया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि हाउ इज द डोमिनेंट ट्रेट आइडेंटिफाइड।
कैसे डोमिनेंट ट्रेट आइडेंटिफाइड करेंगे, ठीक है। व्हाट आर रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होता है, ठीक है। अब सी क्वेश्चन बोल रहा है इफ 12 इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, है ना, अगर F2 जनरेशन में 12 इंडिविजुअल प्रोड्यूस किया गया है तो देन हाउ मेनी व्हाइट आइड इंडिविजुअल वुड बी ऑब्टेन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेड आइड इंडिविजुअल टू व्हाइट आइड इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है। अब इसका देखिए थोड़ा सा हम लोग बताते हैं। जैसे पहले हम लोग लेते हैं रेड आइड, ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं ब्लैक आई, सॉरी ब्लैक नहीं था, व्हाइट था, व्हाइट आई, ठीक है। अगर मान लो रेड आई को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर से और इसको ले लेते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। तो जब हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे तो पहले क्या होगा, ये चाहे हम लोग ऐसे भी एक लेकर भी बना सकते हैं, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। यहाँ से एक आ जाएगा, गैमेट बनेगा, ठीक है, और यहाँ से भी आर आ जाएगा और दोनों में क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा हिंट दिया है, ठीक है, कि क्या है जो F1 प्रोजनी में आया वो क्या आया, रेड आइज आया, क्या आया, रेड आइज वाला आया, ठीक है। तो F1 प्रोजनी में अगर रेड आइज आया तो क्या होगा, F1 प्रोजनी वाला जो आया इसको क्रॉस कराने के बाद ये जो आया वो क्या आया, रेड आया, ठीक है, रेड आया, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ पे रेड आई क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ होगा, वही तो एक्सप्रेस हुआ, मतलब कि F1 जनरेशन में कौन एक्सप्रेस हुआ, रेड, तो रेड वाला क्या होगा, डोमिनेंट, तो जो एक्सप्रेस होता है उसी को तो डोमिनेंट कहते हैं। जो रिसेसिव हिडन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे व्हाइट वाला क्या होगा, रिसेसिव, ठीक है, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस हुआ ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी बोला है रेड, तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा डोमिनेंट। अब क्या किया गया, इसका क्रॉसिंग करवाया गया, तो क्रॉसिंग करवाया जाएगा तो क्या होगा, आर स्मॉल आर, तो क्या बनेगा, आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बनेगा, तो देखा गया कि इसमें व्हाइट कलर आई वाला भी आया और रेड कलर वाला भी आया, तो रेड कलर वाला कितना आया, रेड कलर वाला कितना आया, रेड कलर आई कितना आया, तो तुम्हारा ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 3 आएगा। और व्हाइट कलर वाला कितना आया, व्हाइट कलर कितना आया, तो ये तुम्हारा 1 आया, क्या आया, 1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है, 3:1 हो जाएगा। तो 3:1 आ गया, तो बताइए कि रेट टोटल कितना है, 12 प्रोजनी प्रोड्यूस हुआ है F2 जनरेशन में, ठीक है, ये F2 जनरेशन वाला है। तो F2 जनरेशन में अगर 12 हुआ है तो बताइए रेड कलर और व्हाइट कलर वाला कितना हुआ, तो रेड कलर वाला मान लो पहले निकालते हैं, तो रेड कलर वाला निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 है, रेशियो कितना है, 3, तो और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, तो क्या हो जाएगा, 4/3 × 12, तो 9 आ जाएगा तुम्हारा रेड कलर, और यहाँ पे व्हाइट वाला देखो तो 1/4 × 12, तो 3 आ जाएगा तुम्हारा व्हाइट वाला। मतलब कि अगर 12 प्रोजनी आया तो उसमें से देखा गया कि 9 कैसा आएगा, 9 आएगा रेड वाला और 3 आएगा तुम्हारा व्हाइट कलर आई वाला, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो यही चीज है ना। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर है, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा प्लांट यूज किया, तो पी प्लांट है ना, पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम को क्या है, पाइसम सैटिवम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंडल यूज द पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट व्हेन ही क्रॉस्ड टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, ऑल प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन आर टॉल। तो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी लेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी लेंगे, है ना, मतलब यहाँ पे कैपिटल 2 तो लेंगे, कभी भी ऑब्जर्व करते हैं तो 2 लेते हैं, ठीक है। दोनों क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल है, क्या है, टॉल, ये F1 जनरेशन है, ठीक है।
अब F2 जनरेशन में जब देखा गया तो 3 टॉल और 1 शॉर्ट आया, तो सही बात बोल रहा है भाई। F1 जनरेशन करेगा तो T स्मॉल t टी 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 स्मॉल टी, तो क्या हुआ 3 टॉल और 1 स्मॉल, ठीक है, 3 टॉल और 1 स्मॉल आया, तो सही बोल रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 जनरेशन, तो सब टॉल है ना। F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, है ना। F2 और M1 जनरेशन का दिखाना था। राइट द रेशियो इन ऑब्टेन इन F2 जनरेशन प्लांट, ठीक है। कौन सा रेशियो है, तो 3:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज मैटर ऑफ अ चांस, है ना, एंड नन ऑफ द पेरेंट्स में बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बोल रहा है ना कि जो भी है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, वो किसी के द्वारा ऐसा नहीं है कि पेरेंट मदर डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइन करता है, ठीक है। एक तरह से क्या है, मैटर ऑफ चांस होता है। क्या होता है, मैटर ऑफ चांस, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि स्पर्म के पास अगर स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। स्पर्म के पास क्या होगा, एक्स या वाई, ठीक है। और जबकि एक के पास क्या होगा, एक्स ही क्रोमोसोम होगा, एक्स एक्स होगा तो एक्स ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है। सो इफ द स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द एग, अगर मान लो वाई जा रहा है तो क्या होगा, मेल चाइल्ड। अगर एक्स जा रहा है तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड। तो यहां पे देख रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी कितना है, 50-50 है, ठीक है। एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, 50-50 है। इफ द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द एग, द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स, देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ फ्यूजन ऑफ आइदर एक्स और वाई। मतलब इक्वल चांस है, 50-50 है, ना कि ज्यादा है, ठीक है। 50-50 है कि एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है, तो 50-50 है भाई ना, दो ही पॉसिबिलिटी है, एक्स या वाई, तो मतलब 50-50 हो गया with the egg. Therefore, we can say that the sex of a newborn child is a matter of chance and none of the parent are responsible for it. मतलब कोई भी पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेल जो है ना, मेल कंट्रोल कर रहा है कि भाई एक्स जाना, एक्स नहीं गया, वाई जाना। मेल कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके पास भी क्या है, उसके एक तरह से कंट्रोल से बाहर है ना, वो भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एक्स है। अगर फादर का एक्स आया, मदर का तो हमेशा एक्स ही आएगा, तो क्या बनेगा, डॉक्टर। अगर वाई आया तो ये आया, तो मतलब एक्स और वाई आने का पॉसिबिलिटी कितना है, 50-50, ठीक है। तो ये किसी पे है नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक तरह से मैटर ऑफ चांस ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। हाँ, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि मेंडल कैसे दिखाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में कि ट्रेड जो है ना इनहेरिटेड होता है लेकिन इंडिपेंडेंटली होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, तो देखिए मेंडल क्रॉस्ड अ टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड। क्या किए वो, कि टॉल पी प्लांट को राउंड सीड के साथ क्रॉस करवाए, विथ अ शॉर्ट पी प्लांट विथ राउंड रिंकल सीड। कहने का मतलब है कि एक में वो लिए टॉल प्लांट लिए, टॉल प्लांट और राउंड सीड, यानी कि ये लिए, और इसको क्रॉस करवाएं किसके साथ, शॉर्ट पी रिंकल्स राउंड सीड मतलब कैपिटल आ रहा, मतलब कि सॉरी रिंकल सीड होगा, मिस्टेक, सॉरी रिंकल सीड के साथ करवाया, मतलब ये दोनों के बीच में क्या करवाया गया, क्रॉसिंग करवाया गया, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी वर ऑल टॉल विथ राउंड सीड। तो जब F1 प्रोजेनी आया तो सब क्या आया, टॉल आया, राउंड सीड आया। दस टॉलनेस एंड राउंड सीड आर द डोमिनेट ट्रेट, क्योंकि यहां पे क्या था, टॉलनेस और राउंड जो था वो डोमिनेट ट्रेट था। मेंडल क्या किए, फिर वो F1 प्रोजेनी से F2 प्रोजेनी बनाए, ठीक है, जनरेट किए, ठीक है। F1 से F2 बनाए, ठीक है। और F2 जब बनाए तो ही ऑब्जर्व दैट सम F2 प्रोजेनी वर टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। कुछ क्या था उसमें, टॉल प्लांट राउंड सीड था, और कुछ क्या था,
कुछ क्या था, शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड था। हाउएवर ही आल्सो फाउंड दैट सम F2 प्रोजेनी शॉर्ट न्यू कॉम्बिनेशन, नया नया कॉम्बिनेशन आया, टॉल विथ रिंकल सीड, ठीक है, while other would be the short but have round seed, है ना। इस तरीके से क्या हुआ ना कि उन्होंने दिखाया कि जो ट्रेड्स है वो इनहेरिटेड होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंटली। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इस तरीके से उन्होंने बताया ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है। तो F1 जनरेशन में किया गया तो क्या आया, टॉल राउंड। और जब इसका क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया तो देखा गया कि तुम्हारा 9 टॉल राउंड था, 3 टॉल रिंकल था, शॉर्ट राउंड था, शॉर्ट रिंकल था, ठीक है। तो ये देखा गया कि मतलब कि क्या हुआ, F2 जनरेशन में पता चल गया, F2 प्रोजेनी में कि ऐसा नहीं है ना। F1 जनरेशन में तो पता नहीं चला, लेकिन F2 जनरेशन में पता चल गया कि जो ट्रेड्स है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो इतना नहीं बनता, है ना, टॉल राउंड ये सब नहीं बनता, मतलब वही चीज हो जाता जो F1 जनरेशन में हुआ था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ये हम क्लास में बता चुके हैं, यहां भी देख लीजिए। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब ऐसा ट्रेड्स जो हमारे पेरेंट्स से आता है, ऐसा कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और एक्वायर्ड ट्रेड्स जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है दोज ट्रेड्स दैट आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में जो वो डेवलप करता है, जैसे साइकिल चलाना सीखना, कोई स्किल सीख लिया, है ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। उसके मम्मी पापा या पेरेंट्स उतने तेज नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ, जब जन्म लिया तो पढ़ने लिखने लगा, बहुत तेज हो गया, ठीक है। साइकिल चलाने सीख गया, बहुत सारा बॉडी बिल्डिंग करने लगा, जिम वगैरह जाने लगा, बॉडी बना लिया। तो ये सब क्या है, ये सब एक्वायर्ड ट्रेड है जो अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड किया है। दे आर अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, और ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू में चेंजेस नहीं आता है। दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी, ये जो है ना पास नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम बॉडी बिल्डर हैं तो हमारे जो बेटा होगा या बेटी होगा उसमें भी बॉडी बिल्डर वाला गुण चला जाएगा, नहीं, ठीक है। पियर्स ईयर, है ना, लार्ज मसल, ये सब जो है ना, ये सब एक्वायर्ड ट्रेट है। इनहेरिटेड जो हम लोग पेरेंट्स से मिलता है, और ये ट्रेट जो है ना देयर आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द डीएनए। डीएनए में जो चेंजेस होता है उसी की वजह से होता है, ठीक है। दे आर ट्रांसमिटेड इन द प्रोजेनी, जैसे कि कलर ऑफ द आई, स्किन, हेयर, हाइट, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जितना भी क्वेश्चन करवाने सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एग्जाम में इसी में से आएगा, है ना। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 98% 99% है कि ये जो क्वेश्चन करवाया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लेना है, याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लो। मतलब इस चैप्टर से इससे अलावा नहीं आ सकता है, मतलब हर कंसेप्ट से एक क्वेश्चन है, ठीक है। और पांच नंबर से ज्यादा नहीं आने वाला इस चैप्टर से, ठीक है। और 5 नंबर में आएगा तो क्या आएगा, एक हो सकता है 3 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में आ जाए और एक नंबर में आ जाए, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी बनता है। तो इतना क्वेश्चन से ज्यादा हो ही नहीं सकता कि आ जाए, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब PYQ है, और PYQ में बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि क्वेश्चन, तो हो सकता है ना ये सब क्वेश्चन में से भी रिपीट हो जाए, ठीक है। और नहीं भी रिपीट हुआ तो जो क्वेश्चन आएगा वैसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा डाटा लैंग्वेज चेंज कर देगा तो तुम बना लोगे, है ना। Why did Mendel choose a pea plant for his experiment? ठीक है, अब बोल रहा है ना कि पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, दूसरा प्लांट ले लेता, है ना, दूसरा प्लांट नहीं भाई, पी प्लांट ही लिया। क्यों लिया पी प्लांट, तो देखिए पी प्लांट क्यों लिया। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज इजी टू ग्रो, मतलब पी प्लांट को ग्रो करवाना आसान है, ठीक है। दूसरा है कि नेचुरली जो होता है ना सेल्फ पोलिनेटेड होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करवा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड भी करवा सकते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। इट इज नेचुरली सेल्फ पोलिनेटिंग एंड सो इज वेरी इजी टू रेज प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल, ठीक है। थर्ड क्या है, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग बहुत बार क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो चूज किए। फोर्थ है इट इज इजी टू क्रॉस पॉलिनेट भी करवा सकते हैं। इट हैज डीपली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बहुत सारा कैरेक्टर है, जैसे राउंड येलो, ठीक है, मतलब ग्रीन येलो राउंड रिंकल, ठीक है। फिर उसका लीफ, उसका कलर, फ्लावर का कलर वायलेट, व्हाइट, इन्फ्लेटेड, है ना, ये सब बहुत सारा है, ठीक है।
आगे है फिफ्थ में है इट हैज डीपली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और फिर सिक्स्थ है द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, है ना, फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, तो आई यहां तक तो हम लोग 21 क्वेश्चन पूरा करे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या किए, 21 क्वेश्चन किए इस चैप्टर का। ठीक है, और 21 क्वेश्चन आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, लगता है कि हाँ वो आ जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन इस चैप्टर से करने के बाद हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा समय अब बोर्ड का नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे भी मेहनत हो, है ना, मतलब जैसे जैसे बहुत कम मंथ है ना, बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, 6 जितना ही मंथ अभी बीता हुआ समय, हमको नहीं लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो अब समय आ गया है कि आप लोग मतलब क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक तरह से भूख होना चाहिए, है ना, कि अब पढ़ना है हमको, है ना, भूख लग गया, बहुत ज्यादा भूख लग गया है, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का भूख। ठीक है, 2 महीना हमको लगता है बचा होगा। ठीक है, तो 2 महीना अगर देखते हो ना, अगर एक दिन खाना नहीं मिलता तो हम लोग कहते हैं यार मम्मी इतना अच्छा अच्छा खाना बनाओगी, खा ले। तो वही इतना दिन बीत गया तुमको, अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा दिन बचा, समझ जाओ कि उस समय तुम्हारा भूख लग गया है ना। और जब भूख लगा है ना तो अच्छा से खाना खाओ, मतलब कि अच्छा से पढ़ाई करो, इतना अच्छा से पढ़ाई करो कि क्या तुम दिन भर तो खाया नहीं हो, मतलब कि पूरे साल तो खाए नहीं, पूरे साल तो पढ़ाई नहीं किए। ठीक है, तो अब है क्या, भरपेट खाने का, मतलब पढ़ाई जमकर करने का। ठीक है, और अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, और अच्छा कॉलेज लीजिए और सक्सेस हुई है लाइफ में। ठीक है, थैंक यू।